डॉक्टर अर्जुन दास खत्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा एसिडिटी और अपचन में क्या दवा लेनी चाहिए। आजकल लोग एसिडिटी से बहुत परेशान रहते हैं, बहुत इलाज कराते हैं। उसके बाद फिर उनको लगता है कि हम कुछ खा नहीं पा रहे, इच्छाएं होती हैं, दबानी पड़ती हैं, कभी खा लिया तो बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो जैसा मैंने आपको कहा कि भाई होम्योपैथी में तो अनेक दवाइयाँ हैं और मैं आपको केवल वही बता रहा हूँ जो शीघ्रता से कार्य करती हैं और वो उसका दायरा सीमित निश्चित होता है, पर अधिकांश रोग उससे सही हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको ऐसी दवाएं बताऊंगा। अब आप ये देखिए, जो कहा जाता है कि एसिडिटी है, तो एसिडिटी का अर्थ है पेट में एसिड बनना, परंतु हमेशा एसिड नहीं बनता है। जब हमारा भोजन पचता है तो जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं, लीवर है, गाल ब्लैडर है, दूसरी और भी ग्लैंड्स होती हैं, तो वो उनमें से अलग अलग तरह के रसायन उसमें आकर के मिलते हैं, तब वो पचता है। तो हमारे भोजन को पचाने के लिए हल्का क्षारीय सिस्टम चाहिए। क्षार क्या होता है? आप सोडा खाते हैं, उसका जो स्वाद है वो क्षार है, सोडा क्षार है। और आप आम खाते हैं, कच्चा आम खाते हैं, नींबू लेते हैं, तो ये खट्टे हैं, ये एसिड है। तो दोनों में संतुलन रहना चाहिए और ऐसा संतुलन होना चाहिए कि पेट में थोड़ा सा क्षारीय अल्कलाइन व्यवस्था बनी रहे, तब भोजन अच्छे से पचता है। नहीं तो पचेगा नहीं, गैस करेगा, डकारें आएंगी, अनेक तरह के कष्ट होंगे, पेट में दर्द होंगे और व्यक्ति परेशान रहेगा। तो इसके लिए ये जानना जरूरी है कि पेट में क्षार बढ़ रहा है या पेट में अम्ल बढ़ रहा है। अब अगर क्षार बढ़ता है तो उसके मुख्य कारण ये होते हैं कि व्यक्ति का अधिक मिर्ची खाना, अधिक मसालेदार पदार्थ खाना, जो पच नहीं रहे हैं फिर भी खा रहे हैं, और ये मैदे के सामान खाना, फास्ट फूड खाना, चटनियाँ खाना, ये सारे उसके कारण होते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है तो आप मान लीजिए कि पेट में आपका क्षार बढ़ रहा है। और इसमें एक और भी स्थिति उत्पन्न होती है कि व्यक्ति सुबह उठता है तो उसके मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता है, कड़वा रहता है, और कई बार तो कड़वा स्थायी सा हो जाता है। अगर कभी उल्टी होती है, वॉमिटिंग होती है, तो उसमें भी हरे पीले रंग के पदार्थ निकलते हैं और कड़वा, मुंह का स्वाद सारा कड़वा हो जाता है। तो अगर ऐसा कभी होता रहा है तो आप मान लीजिए कि ये जो है क्षार बढ़ रहा है, और क्षार बढ़ रहा है तो क्षार का नियंत्रण करना है। और अगर ये क्षार नहीं बढ़ रहा है तो अम्ल बढ़ रहा है, तो अम्ल में मुंह में खट्टे डकार आते हैं, वॉमिटिंग होगी, खट्टा पानी मुंह से बाहर निकलेगा। दोनों के स्वाद नहीं भी हो सकते उल्टी में, तो फिर उल्टी की दवाइयाँ फिर अलग हैं। पर अगर ऐसी स्थिति है कि आपको स्पष्ट पता लग रहा है कि क्षार है, कड़वापन है या खट्टापन है, तो फिर उसकी दवा निश्चिंत होकर ले सकते हैं और उससे आपको लाभ होगा। और अगर इसका नहीं भी पता लगता है तो पहले आप मान के चलिए कि क्षार बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग इस बात को नहीं जानते और इसलिए जो है एसिडिटी के नाम पर दवाइयाँ लेते रहते हैं। तो कितनों का लाभ होता है, नहीं होता है, अब मैं ये तो नहीं कह सकता, ये तो दवा लेने वाला ही बताएगा। पर मैं आपको होम्योपैथी में बहुत ही उसकी सहज दवाएं बता रहा हूँ जो आपको एक ही दिन में परिणाम देंगी, अधिक से अधिक 2 दिन में परिणाम देंगी, और आप भी अनुभव करेंगे। और फिर उसके बाद आप सामान्य रूप से बाकी चीज़ें खा भी सकते हैं, थोड़ा बचा करके, थोड़ा पेट की सीमा को देखते हुए खा सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है, प्रतिबंध नहीं है। आपने 2 दिन दवा खा ली, फिर ठीक लाभ होता दिख रहा है, हफ्ते भर तक और खा लीजिए, बंद कर दीजिए, शीशी पड़ी रहेगी। फिर आपका कभी खाना पीना, शादी में गए, बाहर गए, खाना पीना गड़बड़ हो गया और फिर ऐसा लग रहा है, फिर आप 1 दिन खा लीजिए। तो इस प्रकार से काम चलता रहता है। परहेज करेंगे तो थोड़ा ठीक है, नहीं करेंगे तो भी आपके ऐसे कोई नहीं है कि आप बहुत परेशान हो और काम न चले। तो अब इसके लिए हमको क्या दवा लेनी है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, और जो मैंने देखा कि जिस दवा से
अपचन की और एसिडिटी की अधिकांश समय समस्याएं समाप्त हो गई। वो दवा है नेट्रम सल्फ। हाँ, जो मैं दवा का ये मैं देता हूँ अपना वीडियो को शीर्षक, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन रहता है, उसको आप क्लिक करेंगे तो नीचे दवाओं के नाम भी रहेंगे, जिससे कि आप ये जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यदि उसको पढ़ने में असुविधा है तो आप वहाँ से दवा का नाम नोट कर सकते हैं, और नोट करने के बाद फिर से वीडियो देखिए और फिर उसको समझ लीजिए, ताकि वो गलती ना हो, आप भ्रमित ना हो। तो जब ज़्यादा मिर्च मसाले खाने से, ज़्यादा फास्ट फूड खाने से और पेट में रोग उत्पन्न होता है क्षार की वजह से, तो प्रयोग करते हैं ये बायोकेमिक कहलाती है, होम्योपैथिक बायोकेमिक आपस में ही सगे रिश्तेदार हैं। तो ये पहली दवा है नेट्रम सल्फ 6X। नेट्रम सल्फ 6X मैंने शुरू में होम्योपैथिक दवा में बताया है कि बायोकेमिक गोलियाँ मोटी होती हैं, ये द्रव में नहीं आता। तो नेट्रम सल्फ 6X, इसकी 4 गोली की एक खुराक होती है और आपको दिन में 3 बार लेनी है। आप सुबह ले लीजिए, दोपहर में किसी समय ले लीजिए, शाम को ले लीजिए, जीभ पर रख लीजिए उसको। अब वो ऐसे पदार्थ से बनने लगे कि जीभ पे रखते तत्काल नहीं घुलती, तो आप दांत से हल्का सा कट कट कर सकते हैं उसको, चबाने की जरूरत नहीं है। और फिर वो जब देख लीजिए कि हाँ छोटी हो गई, और वो जीभ पे रख लीजिए और चूस लीजिए, तो जीभ से जो एब्जॉर्ब होगी, शोषित होगी, वो सीधे रक्त में जाती है और काम करती है, इसलिए तेज़ी से काम करती है। तो क्या लेना है दवा? नेट्रम सल्फ, नंबर 1 की नेट्रम सल्फ, ये दवा लेनी है। और अगर आपको 2 दिन में लाभ नहीं होता है तो अब ये भी संभव है कि आपको पता तो नहीं लग रहा है, खट्टे डकारे नहीं, तो फिर वो एसिड बन रहा होगा अधिक मात्रा में, तो फिर एसिड को हमको कंट्रोल करना है। तो उसके लिए कंट्रोल करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? ये दूसरी दवा है नीचे, नेट्रम फास 6X। तो इसकी 1 आउंस की शीशी लेनी पड़ती है, बंद पैक ही ज़्यादातर आती हैं, कहीं कहीं खुली मिलती है, तो पैक मिलती है। तो ये नेट्रम फास किसके लिए लेनी है? पेट में एसिड बढ़ रहा हो, खट्टापन बढ़ रहा हो, और अगर कड़वापन बढ़ रहा है, क्षार बढ़ रहा है, तो लेते हैं नेट्रम सल्फ। ये ध्यान, दोनों का बेसिक डिफरेंस है। तो इसको जो है आप प्रयोग करके देखिए और लाभ मिलेगा। आप एक दिन ले लीजिए 3 खुराक, दूसरे दिन 3 खुराक ले लीजिए, फिर आप 2 कर दीजिए, 3-4 दिन 2-2 ले लीजिए, फिर आप 1 हफ्ते तक 1-1 खुराक ले लीजिए, बंद कर दीजिए, उससे अधिक लेने की ज़रूरत नहीं है, शीशी आपकी बची रहेगी। फिर कभी लगता है तो 1 दिन के लिए 2-3 खुराक ले लीजिए, काम हो गया, चाहे नेट्रम सल्फ हो चाहे नेट्रम फास हो। 2 दिन में अगर नेट्रम सल्फ ने लाभ नहीं दिया तो फिर आप नेट्रम फास को ट्राई करिए। मार्केट में एक कॉम्बिनेशन भी आता है, उसमें नेट्रम सल्फ, नेट्रम फास और एसाइलिशिया 3 दवाएं मिली हैं और एसिडिटी के नाम से बिकता है। लेकिन मैं इसलिए उसको रिकमेंड नहीं करता कि ये दवाइयाँ जो हैं ये बहुत तेज़ी से असर करती हैं और ज़िंदगी भर लेने की इनकी ज़रूरत नहीं होती, इसलिए मैंने आपको इनको बताया। अब उसके बाद क्या होता है कि कई बार जो है वो सड़े डकार निकलते हैं, डकार आ रहा है और सड़ा बड़ी बदबू आ रही है उसमें, या फिर गैस पास हो रही है और उसमें बड़ी बदबू है। तो अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है और पेट में लगे कि हाँ भाई गैस है, तो फिर उसके लिए दवा लेते हैं, ये तीसरी नंबर की है काली फास, गैस के लिए जब बदबू हो उसमें। तो काली फास ये जो है 6X, एक ये रख लीजिए शीशी। तो जहाँ अगर आपको ऐसे लगे कि हाँ गैस पास हो रही है, बड़ी बदबू आ रही है, तो आप जहाँ इसकी 2-3 खुराक खाएंगे वो बदबू खत्म हो जाएगी। पसीने में बदबू हो, मुंह में बदबू हो, किसी घाव में बदबू हो, कहीं पर भी अगर बदबू है तो काली फास उसको ठीक करती है। काली फास गैस की दवा है, काली फास मस्तिष्क की दवा है, और काली फास बहुत ही गंभीर स्थितियों में बहुत अच्छा लाभ करती है। और इन तीनों दवाओं के कहीं से भी निगेटिव इफेक्ट नहीं है, कोई विपरीत प्रभाव किसी दवा का नहीं है। तो इस प्रकार मैंने आपको ये दवाइयाँ बताई, इसके लिए बताई आपको, एसिडिटी के लिए और अपचन के लिए और गैस के लिए। अब इन दवाइयों से अगर लाभ नहीं होता तो फिर सिम्टम देखने पड़ते हैं, लक्षण देखने पड़ते हैं, और फिर उसके अनुसार दवा का निर्धारण किया जा सकता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने मित्रों तक भी उसको पहुंचाइए, शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इनका लाभ होता रहे।